कैसे हैं दोस्तों? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे अभी सुबह का वक्त है और सब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं कि आज आपके सवालों के कुछ जवाब लेंगे, कुछ क्विक आंसर्स के साथ कुछ बहुत साधारण सवालों को आज लेंगे जिससे हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर सकें, एक दूसरे के साथ आगे का रास्ता तय करने में, उस पर चलने में हम शुरुआत कर सकें। दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं इस शुभकामना के साथ और साथ साथ कुछ सवालों के जवाब हम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं ताकि आगे बढ़े। थर्ड आई का अभ्यास मेडिटेशन का कैसे किया जाए? दोस्तों, ये जो मेडिटेशन का तरीका है ये कई लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। आपको किसी अच्छे ऐसे इंसान के पास जाकर इसका प्रैक्टिकल अभ्यास सीखना होगा जिसमें माहिर हो। मैं बस आपको इतना कह सकता हूँ, कोई आपको कहे कि वो आपका गुरु है, कोई आपको कहे कि वो आपको बहुत कुछ दे रहा है, तो बस ऐसे मत मानिए। उसके पास जाकर पहले जिस चीज को देने की वो बात कह रहा है उसको प्रैक्टिकल करके देखिए। वो कहे इसमें 1 महीना लगेगा, 1 महीना दीजिए। वो कहे इसमें 2 महीने लगेगा, 2 महीना दीजिए। इट्स बेटर टू गिव 2 मंथ देन होल लाइफ। सारी जिंदगी किसी के पीछे चलने से अच्छा है आप 2 महीने इस चीज को पूरी तरह परख कर देख लें कि वो जो बोलता है वो दे भी सकता है या नहीं दे सकता। और अगर वो 2 महीने बाद भी आपको कुछ नहीं दे सकता, 2 महीने बाद जो अभ्यास की बात आप पढ़ लिख रहे हैं या जिसका कोई वादा आपको कर रहा है वो आपको नहीं दे सकता, तो आपको वहां से फौरन हटकर आगे से खोजने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस जिंदगी को एक्सपेरिमेंटल बनाइए। इसमें अभ्यास और जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं उसको अपने अनुभव से परखिए बजाय किसी की बात या किसी के कहे सुने के अनुसार। सो बिलीव ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस, नॉट ऑन समवन्स वर्ड्स। मीरा शर्मा जी पूछते हैं कि आपने अपनी वीडियो में कई बार कहा है कि मैं अब जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं, इसका मतलब क्या है? मीरा जी, मेरा इस बात को कहने का मतलब ये है कि एक समय तक था जब मैंने आंखें मूंद करके इस बात का भरोसा किया कि आध्यात्म, परमात्मा, भक्ति, ये सब कुछ आपको मिल रही है और मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा। उस दौरान जब मुझे इस बात का आभास हुआ और जब मैंने इस चीज को साफ साफ बोला कि ये चीज जीवन में प्रैक्टिकल रूप में नहीं हो रही, मैंने अपने गुरु से इस बात को बोला कि आप जो बोल रहे हैं वो तो हो नहीं रहा। मुझे 20 साल से ज्यादा हो गया। जब उन्होंने इस चीज का नेगेटिव आंसर दिया, देन आई रियलाइज्ड, मैंने इस चीज का निर्णय किया कि अब मैं अपने अनुभव पे ही विश्वास करूंगा। बहुत सी और तमाम चीजों के साथ साथ ये एक ऐसी घटना थी जिसने मुझे इस तरफ आगे चलने के लिए प्रेरित किया कि तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से देखनी है, खोजनी है, उसमें आगे बढ़ना है। और उसके बाद प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप में जिंदगी के उतार चढ़ाव देखने के बाद मैं इस चीज को समझा हूं कि डू नॉट बिलीव इन समवन्स वर्ड्स। कोई कुछ भी बोले, जिंदगी आपकी एक ऐसी बेशकीमती एसेट है, धरोहर है, जिसे आप किसी के कहे पर ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। अगर आप किसी और के कहने सुनने के बाद अपनी घर की किसी चीज को किसी और के भरोसे पे नहीं छोड़ते तो अपनी जिंदगी कैसे छोड़ सकते हैं? तो कोशिश कीजिए कि आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस पे विश्वास कीजिए। यही मैंने किया और यही मेरा आगे बढ़ने का मतलब है। फिर रेखा पूछती हैं कि मन दुनियादारी की चीजों से क्यों नहीं निकलता और बार बार पुरानी स्थिति में क्यों जाता है? रेखा, मेरा सिर्फ कहना यह है कि जीवन को एक बोझ, एक कठिन परिस्थिति देख करके मत जीने की कोशिश कीजिए। जिंदगी में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छे पल हों जो गुजर चुके हों आपको लगता है, या फिर आपको लगता है आज आपकी जिंदगी में अच्छे पल नहीं, अच्छी घड़ियां नहीं, ये सब कुछ हमारी जिंदगी में किसी वजह से होता है। हमें बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, एक मजबूत इंसान बनाने के लिए। जब हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं, फोकस रखते हैं, नजर रखते हैं, तो हम इनसे सीखने लग जाते हैं। हम इनसे अपने आप को ज्ञान देने लगते हैं, अपने आप को
और लेसन्स देने लगते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें एक अलग लेवल पर, एक अलग दिशा में लेके जाएंगे। तो आप ज़िंदगी से सीखिए, ज़िंदगी के क्षणों से सीखिए, ज़िंदगी में होने वाले अच्छे और बुरे तमाम अनुभवों से सीखिए। और जब आप प्रेजेंट में रहकर ज़िंदगी के इन तमाम अनुभवों को अपनी ज़िंदगी का एक स्टैंडर्ड पॉइंट बना लेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड बना लेंगे, तो आपको इसमें आगे और पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, इससे भागने की ज़रूरत नहीं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं। आप इसी में अपनी ज़िंदगी को एक नए लेवल से बनाने की चुनौतियाँ देखेंगे। तो प्लीज़ फाइंड अगेन दैट पैशन कि ये जो हो रहा है और जो आप पाना चाहते हैं, दोनों के बीच में बहुत बड़ा कनेक्शन है। आपके अंदर का जो लक्ष्य है और आपकी ज़िंदगी की जो घटनाएं हैं, ये दोनों जुड़ी हुई हैं। आप जब लक्ष्य को रोज रोज देखने लगेंगे तो ये घटनाएं मददगार साबित होंगी। राजन लिखते हैं कि उनके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं, और बहुत से लोग आप में से ऐसे हैं जो अपनी बात मुझसे शेयर करते हैं। दोस्तों, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आपकी कुछ समस्याएं, परेशानियां, तकलीफ़ें या कुछ अच्छे और बुरे क्षणों में आपका साथ निभाने में, या फिर आपको किसी तरीके से भी मदद हो सके वो करने में गुजारूं। पर जाहिर सी बात है, ज़िंदगी के जीवन के बहुत सारे ऐसे सर्कुलेशंस हैं जिसमें हर एक में आपका वक्त जाना ज़रूरी है। तो जो भी वक्त मेरे को मिलता है, जो भी वक्त मैं दे सकता हूँ, मैं देने की कोशिश करता हूँ। उसके बावजूद मुझे मालूम है आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, सवाल देते हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे पाता, या जिनके जवाब देने के लिए देरी होती है। तो आप उस चीज़ को एक दूसरे नज़रिए से देखिए कि आपके सवालों के जवाब आपके अंदर हैं, और आपको थोड़ा सा और कोशिश करनी है। जो भी बातें अभी तक हम कर रहे हैं उस पर थोड़ा विचार करके, विमर्श करके, सोच समझ करके अपनी व्यक्तिगत जवाबों को अपनी ज़िंदगी का एक सोर्स ऑफ लिविंग बनाने के लिए। हो सकता है कुछ जवाब नहीं मिले और वो हम हमेशा डिस्कस कर सकते हैं, पर अगर आप थोड़ा सा जो भी अभी तक हमारे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, या फिर आपको कुछ मिल रहा है, तो उन तमाम चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं विचार विमर्श में, थिंकिंग प्रोसेस में लाइए, और आपको ज़रूर कहीं ना कहीं एक जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई वॉन्ट टू पर्सनली थैंक यू कि आप सब लोग इतनी खूबसूरती से, इतने सुंदर जज्बे से इस चैनल से जुड़े हैं। आप कॉन्स्टेंटली वीडियो में अपना सहयोग देते हैं, उसको देखते हैं, वॉच करते हैं, आप अपने कमेंट्स शेयर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई रियली अप्रिशिएट कि आप अपना टाइम निकाल करके वीडियोस में अपने इनपुट्स देते हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि मेरे इस वीडियोस के माध्यम से कहीं ना कहीं मैं आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा है सो प्लीज़ गिव अ शाउट आउट, कहीं ना कहीं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से, मैसेंजर से मुझे अपनी फीलिंग्स बताइए। आई एम वेरी हैप्पी एवरी सिंगल टाइम टू रीड योर कमेंट्स। आपके बहुत से कमेंट्स ऐसे हैं जिसको सुनकर बहुत खुशी होती है, जिसको पढ़कर बहुत खुशी होती है। बहुत से कमेंट्स ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उनको फ़ायदा हुआ, मदद मिली, उनको कहीं ना कहीं सोचने समझने में क्लैरिफिकेशन आया, एंड दैट मेक्स मी सो हैप्पी कि कहीं ना कहीं मेरे जो प्रयास हैं, मेरी जो कोशिश है, वो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला रही हैं। और अगर वो बदलाव पॉजिटिव है, अगर वो मोटिवेशन की तरफ है, अगर वो ज़िंदगी को एक नई एनर्जी के साथ जीने के लिए है, अगर वो अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने के लिए है, और आपको वो मजबूती मिल रही है, सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड अबाउट इट कि मैं इस आपके रास्ते में कहीं ना कहीं एक छोटा सा जरिया बन रहा हूं। तो दोस्तों, आई एम वेरी थैंकफुल आप सबके इस इनपुट के लिए, आप सबके जुड़ाव के लिए, एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आप सब लोग कहीं ना कहीं इस मोटिवेशन के रास्ते में, इस जिंदगी को अलग लेवल पर जीने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में आप मोटिवेट हो रहे हैं, और आप हिम्मत से वो नए रास्ते बना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ नए
तरीके ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से सक्सेसफुल बनाने के। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी मच विलिंग कि हम लोग नए नए तरीकों से जुड़ें, अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों में झांकें, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में, तकलीफ़ों में वो रास्ता ढूंढें। अपनी ज़िंदगियों में जो अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं उसमें हम अपने लिए वो मतलब, वो सही अर्थ ढूंढें जिसके लिए वो तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं हमें मजबूत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे मोटिवेटेड दोस्तों। दिस इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स अस जाइंट, विच मेक्स अस अनस्टॉपेबल। तो दोस्तों, स्टे मोटिवेटेड, हेल्प समवन टू मोटिवेट। किसी और की थोड़ी हेल्प कीजिए, उसको मदद कीजिए, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने में अपनी ताकत लगाइए, खुद को आगे बढ़ने में ताकत लगाइए, एंड देन वी विल मेक सम चेंज इन द वर्ल्ड। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए